कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है, क्या कारण होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और हम सिम्टम्स को कैसे रिलीव कर सकते हैं। तो एज द वर्ड सजेस्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट मतलब स्किन की कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसी चीज आई, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन, यानी स्किन में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन स्टार्ट हो गया। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हम मोटा मोटी दो तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज अ इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड वन इज एन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब दोनों में फर्क क्या है? इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब है कोई ऐसा इरिटेंट जो मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही सेम इरिटेंट है। जैसे मान लो कि कोई एसिडिक चीज या कोई डिटर्जेंट या फिर कोई ऐसा प्लांट मेरी स्किन के कॉन्टैक्ट में आया जिसने इमीडिएट रिएक्शन कर दिया, यानी विद इन 24 आवर्स रिएक्शन कर दिया। अब ये रिएक्शन किस फॉर्म में हो सकता है? रेड रैशेस की फॉर्म में हो सकता है, ब्लिस्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड इरिटेंट डर्मेटाइटिस, यानी कुछ ऐसा इरिटेटिंग सब्सटेंस था जो स्किन की कॉन्टैक्ट में आया विच कॉज द रिएक्शन। इसी तरीके से एक चीज होता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एज अ नेम सजेस्ट, इट इज अ डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब ये इमीडिएटली नहीं होगा, इट विल टेक अराउंड 48 to 72 आवर्स, उसके बाद ही ये प्रेजेंट करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप पहली बार किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आपको इमीडिएट रिएक्शन हो गया, तो इसमें सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। मतलब मैं पहले किसी एलर्जन से कांटेक्ट में आ चुकी थी, मेरी बॉडी उस चीज के लिए सेंसिटाइज हो चुकी है, एंड व्हेन आई विल कम इन कांटेक्ट विद अगेन एलर्जन, उसी सेम एलर्जन से, तो मेरी बॉडी में वो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। दैट इज कॉल्ड एन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में भी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस और सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे रैशेस, एलर्जी, इचिंग, एंड इट कैन बी अ लिटिल बिट वाइड स्प्रेड कंपेयर टू इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एंड इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जहाँ केवल कॉन्टैक्ट हुआ उसी जगह में होगी, जबकि एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस थोड़ा सा स्प्रेड भी कर सकती है। एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो हेयर डाई इज अ वेरी कॉमन एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। काफी पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं हम इतने समय से हेयर डाई यूज कर रहे थे, आज तक रिएक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सेंसिटाइज हो रहे थे उसी चीज के, एंड लेटर ऑन फिर वो रिएक्शन मैनिफेस्ट हुआ। तो दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट। इसी तरीके से हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की बात करें तो काफी कॉमनली हम देखते हैं कि बिंदी लगाती हैं फीमेल्स या सिंदूर लगाती हैं, उससे भी काफी कॉमनली इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है उनके अंदर, या फिर एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकती है, बिकॉज जो उसमें केमिकल यूज हो रहा है उसके कारण। तो अगर आप इनका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोल्ड कंप्रेस करना, यानी इसको कोल्ड कंप्रेस आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, जो कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे खाने की, या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देंगे लगाने की, जिसमें कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं या कुछ टॉपिकल इमोलिएंट्स होते हैं जो इसको सिम्टम रिलीव करेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है तो कई बार हमें ओरल मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ओरल स्टेरॉइड्स या अदर इम्यून मॉड्यूलेटर्स का यूज किया जाता है। थैंक यू।